हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा और मकसद है यहाँ पे बुलाने का वो ये है कि सबसे पहली बात जो एसएसए टीचर्स थे जे.एंड.के में नियर अबाउट 41,000 उनकी तादाद थी। पिछले 18-19 साल से वो काम कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, रेगुलराइज हुए थे, ऑन रेगुलर बेसिस काम कर रहे थे, रेगुलर सैलरी ले रहे थे। तो बिफोर कपल ऑफ ईयर्स सैलरी में जो है प्रॉब्लम आई, 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बाद ये सैलरी निकलती थी और उसके बाद एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स भी आए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आए, बहुत सारे लोग भी आए बड़े बड़े चेयर्स पे, लेकिन इस इशू को सॉल्व करने में नाकाम रहे। हम बार बार रोडों पे आते थे। पिछले साल जो 2018 था, आपको पता होगा कि हम पूरे साल रोडों पे थे। हमने लगभग नियर अबाउट 1 मंथ हंगर स्ट्राइक की अंडर द बैनर ऑफ टीजे प्रताप पार्क में। और उस हंगर स्ट्राइक के बाद गवर्नर साहब ने जो ऐलान किया, वहाँ पे आए एडवाइज़र साहब, तो उसके बाद जो हमारी जो स्ट्रगल जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। चूँकि मैं आपको यहाँ पे आना, हमारा यहाँ आना और आपको यहाँ पे तकलीफ़ देना यही था कि अब हमारा एक फ़र्ज़ बनता था कि इतना बड़ा क्रॉनिक इशू था, 41,000 उस्ताद इसमें इन्वॉल्व थे। 41,000 उस्तादों का मसला ही नहीं था, ये 41,000 फैमिलीज़ का मसला था। इसके साथ एज़ पर एस्टिमेशन हमारे पास जो है 9 लाख लोग जुड़े हुए थे अक्रॉस जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो इसमें जो है गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया जो आज तक कोई नहीं ले पाया। उसके साथ साथ हम चीफ सेक्रेटरी साहब के बड़े मशहूर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब श्री BVR सुब्रमण्यम, हम बड़े शुक्रगुजार हैं एडवाइज़र खुर्शीद अहमद गनी साहब के, एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी नवीन चौधरी के, एक्स एजुकेशन के जो सेक्रेटरी थे कमिश्नर सेक्रेटरी साहू साहब, अजीत कुमार साहब, उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल इसमें निभाया। और उसके बाद जो प्रेजेंट हमारे हैं कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन सरिता चौहान, या हमारे पास इस वक्त हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यतु साहब के बेच जो आए, यतु साहब का भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं। यतु साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रोल प्ले किया। या SPD हमारे थे तोफेल मतू साहब, उन्होंने भी रोल अच्छा किया। और जो प्रेजेंट हमारे हैं यूनुस साहब, वो तो ज़बरदस्त, उनका रात दिन वही यही इसी पे लगे रहते हैं कि कोई इशू ना रहे, कोई पेंडिंग केस ना रहे। या ड्यूकाम साहब के, आई फॉरगेट टू मेंशन, या ड्यूकाम साहब, उनके भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी बहुत बैक किया इसमें। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि अगर हम बॉटम से टॉप तक जाए, क्योंकि ये क्रॉनिक इशू था, इसको समझने की ज़रूरत थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्टिकुलरली इस इशू को समझा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने पेन्स लिए, क्योंकि इसी कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, टीचिंग कम्युनिटी से, तो उन्होंने इसको सॉल्व करने में कोई देर हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तो आज हम यहाँ पर आए, सबसे पहले ये मकसद था हमारा कि हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका शुक्रिया अदा करें। लेकिन साथ साथ ये भी कहें कि 80% ये इशू जो है सॉर्ट आउट हुआ है। अब 20% कुछ हमारे इसमें जो लोग हैं अभी उनको ग्रेड 2 में नहीं कन्वर्ट किया गया, हालांकि प्रोसेस चल रही है, हम उसके शुक्रगुजार हैं दोनों डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर जम्मू, डायरेक्टर कश्मीर के। लेकिन इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो है ये सिलसिला जो उस्ताद का आना रोड पे, फिर वहाँ पे नारेबाजी करना वगैरह करना, ये एक सोसाइटी में अच्छा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में पीसफुल एनवायरनमेंट तब रहता है जब एक उस्ताद, उसका पीस फिजिकली मेंटली वो पीसफुल रहे। जब उस्ताद में मेंटल टार्चर होता है तो उस्ताद उसका जहनी परेशानी, उसका असर डायरेक्टली जो इसके बच्चे हैं, इस जो क्लासरूम में इसके स्टूडेंट्स हैं,